सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस वॉज जस्ट अनदर डे एंड आई थॉट कि मैं कुछ ड्रॉ करूँ बट आई वॉज रनिंग आउट ऑफ एन इंस्पिरेशन एंड आई हैपन टू वॉच अ ट्रेलर ऑफ गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग. सो आई डिसाइडेड कि मैं किंग कॉन्ग ड्रॉ करूँगा बट माई यूनिक ट्विस्ट और विथ माई टेक ऑन इट. सो दिस इज़ नॉट अ गाइड कि स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर कैसे ड्रॉ करे विद इन 2 minutes rather than this is just me exploring the idea that I was hyped about. एंड ये वीडियो में अभी मैं उस किंग कॉन्ग के पोजेस ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि कौन सा अच्छा रहेगा एंड विच विल वर्क. एंड आफ्टर डिसाइडिंग आई एम गोइंग विथ द थर्ड पोज. सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस जेस्चर ड्राइंग. And gesture drawing is more about enjoying the rhythm of drawing, enjoying the rhythm of pose and getting into it. Like you goes into that flow rather than thinking more about technicalities. You're just thinking about forces that are produced and applied to the body. So gesture drawing होने के बाद I started mannequinization process. एंड मैंने देखा है किंग कॉन्ग का जो एक्चुअल वर्जन है, लाइक जो कॉन्ग आइलैंड, कॉन्ग द स्कल आइलैंड करके मूवी आया था. सो उसमें जो कॉन्ग है वो एक्चुअल गोरिल्ला जैसा नहीं है, राइट. उसमें भी बहुत सा एनाटॉमी मैनिपुलेट किया टू सर्टेन डिग्री, प्रोपोर्शंस के साथ खेले है वो. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गो विद द मोर ऑफ अ रॉ आइडिया of a Kong, like वो ज़्यादा गोरिल्ला जैसा दिखेगा. And so I decided and I added certain elements. So this is what you do when you run out of inspiration. Rather than creating something original जिसके बारे में आपको कुछ फील नहीं हो रहा है at a certain point, या आपको लग नहीं रहा कि मैं ये क्रिएट करूँ, आप क्या करते हो, आप एक एग्जिस्टिंग चीज़ लेते हो एंड यू थिंक हाउ यू कैन मेक इट मोर कूलर. ऐसा नहीं है दैट दिस डिज़ाइन शुड गो इन टू द मूवी, नहीं, वो मूवी के हिसाब से वो जो डिज़ाइन है कॉन्ग का वो परफेक्ट है. एंड वो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आर्टिस्ट एंड आर्ट डायरेक्टर काम किया है उस पर. बट दिस इज़ जस्ट यू एक्सप्लोरिंग कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट दिया जाता एंड यू हैव गिवन अ फ्री विल कि आपको जो ड्रॉ करना है करो, बट विद अ सर्टन स्पेसिफिकेशंस कि ये कि किंग कॉन्ग होना चाहिए एंड ये सर्टन स्पीशीज़ है, तो आप क्या करते एंड आप कौन से आइडियाज़ के साथ आते. सो यू कैन हाइपोथेसाइज दैट सिचुएशन कि आप वो स्टूडियो में हो एंड आपका टेक क्या रहता है उसके ऊपर. सो ये भी एक अच्छा वे है टू डील विद द सिचुएशन जब भी आपके पास इंस्पिरेशन नहीं है तभी. एंड ऑल्सो आपको ये एक पिविटल पॉइंट मिलता है कि एक्चुअल क्या था एंड आप किस आइडिया के साथ आए हो. एंड ऑल्सो आप पहले से ही फ़ैन हो वो चीज़ के और आपको वो चीज़ पसंद है, तो आपको वो इंस्पिरेशन अलग से ढूंढने का ज़रूरत नहीं है वो टाइम. And so I started inking my drawings or illustration, and rather than going with my particular style, I decided that I should move with more realistic kind of style. ना कि शेडिंग वगैरह हो, बट जो रेंडरिंग है या फिर जो स्ट्रोक्स है वो मोर काइंड ऑफ रियलिज्म के पास जाए. इसमें मैं 1-to-1 ड्राइंग प्रोड्यूस करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, लाइक वो एक्चुअल रियलिस्टिक और रियल वर्ल्ड में लाइक फोटोग्राफ है या फिर ड्राइंग है उसमें आपको कंफ्यूज हो या आप डिसाइड ना कर पाओ. ये मेरा इसमें इंटेंशन नहीं है. इसमें मेरा इंटेंशन यही है कि मैं मेरा जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ जो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे रादर दैन मेरे एज़ कम्पेयर टू माई स्टाइल इनटू इंकिंग एंड इलस्ट्रेशन. सो उसके साइड में मैंने एक स्कल ऐड कर दिया है
like Sabertooth का, like he's a king. So I decided that he's been to many fights and उसमें he have defeated certain legendary creatures. So he once fought with this Sabertooth kind of creature, and after victory वो Sabertooth का skull उसके शोल्डर पे एज अ क्राउन और एम्बलम जैसा पहनता है. एंड आई एडेड सम स्ट्रैप्स अराउंड हिज आर्म. मुझे बहुत पसंद है वो बस जो रैप्ड आर्म्स है या स्ट्रैप्स है आर्म्स के अराउंड, वो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कूल डिज़ाइन चॉइस है. एंड रियलिस्टिक इंकिंग करते वक्त डेफिनेटली अगर आपको रियलिज़म के पास जाना है इंकिंग में तो डेफिनेटली आप रेफरेंस यूज़ करो. तो ये टाइम क्या कर रहा हूँ मैं रियलिज़म के पास जाने के लिए, जहाँ भी शेडिंग है या फिर जहाँ भी शैडोज़ है उधर सिर्फ मैं हेयर्स का स्ट्रोक्स दे रहा हूँ. ज़्यादा कम ज़्यादा डिपेंड करता है. जिधर मिड टोन्स है उधर मैं कम स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, और जिधर लाइट टोन्स है वो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ. पर जिधर शैडोज़ है उधर मैं वो ब्रश का स्ट्रोक्स दे रहा हूँ ताकि वो शैडो फील हो. एंड इंक में कैसा है, जनरली ड्राइंग में क्या रहता है, जब भी आप पेंसिल शेड्स करते हो हम वो पेंसिल के साथ खेल सकते हैं. लाइक हम मिड टोन ला सकते हैं पेंसिल के साथ ही, उसके साथ ही डार्क टोन ला सकते हैं, एंड उसके साथ ही हाई टोन्स भी दे सकते हैं. पर इंकिंग में ऐसा नहीं है. इंकिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, इट इज़ आइदर वाइट और आइदर ब्लैक, अनलेस एंटिल आप उसके साथ वाटर ऐड करके आप उसके साथ खेल रहे हो. तो इसमें तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ. आई एम स्ट्रेट अवे यूजिंग अ ब्लैक इंक. तो उसमें क्या है, आइदर आप वाइट के साथ खेल सकते हो या फिर आप रादर ब्लैक में जा सकते हो. उसमें इन बिटवीन ग्रेज वगैरह हाई की लो की और मिड की नहीं रहता. तो वो टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, हम रादर देन पेंसिल का डेंसिटी से खेलने से अच्छा वी प्ले विद द डेंसिटी ऑफ स्ट्रोक्स. कि जिधर शैडोज़ है उधर डेंस स्ट्रोक्स कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स दे दिए. एंड जिधर लो की है उधर वो लाइट छोड़ दिया या फिर कम डेंसिटी दे दिया स्ट्रोक का, या स्ट्रोक्स दिए ही नहीं हमने. ऐसा मैं इंकिंग करता हूँ. सो ये बेसिकली एक छोटा सा टेक्निक है या छोटा टिप है. जब भी आप ब्रश के साथ आप या फिर स्ट्रेट अप ब्लैक इंक के साथ इंकिंग कर रहे हो तो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा.